महाभूतानि अहंकारः बुद्धि अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दश एकं च पंचम च इंद्रियगोचरः इच्छः द्वेषः सुखं दुःखं संघात चेतनः धृति एतत् क्षेत्रं समासेन स्वीकारम् उदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त अर्थात तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रिया अर्थात विकार कहा जाता है। तात्पर्य जानेंगे। महर्षियों वैदिक सूक्तों अर्थात छांदस एवं वेदांत सूत्र अर्थात सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पांच महाभूत है। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिया कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं अर्थात विकार है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित लक्षण के जीवन के लक्षण सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। 5 महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। राधे राधे भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 6 और 7 का आनंद लिया है। कल हम 8वें, 9वें, 10वें और 11वें और 12वें श्लोक का आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तजन।